आ गई हैं और मतलब आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। एनीवेज़ जी, हमने लास्ट टाइम ये कहा था कि हम बूटस्ट्रैप का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और बूटस्ट्रैप का स्ट्रक्चर से मुराद बूटस्ट्रैप का लेआउट बनाने का तरीका। एक तरीका तो वो है लेआउट बनाने का जो हमने किया और हमने सारा का सारा लेआउट एक प्रॉपर्टी पे घुमाया, किस पे? फ्लेक्स पे। और दूसरा मोर और लेस पोज़ीशंस यूज़ की। तो इन 2 प्रॉपर्टीज़ पे पूरा का पूरा लेआउट बेस करता था हमारे केस में। तो चूँकि मैंने फ्लेक्स यूज़ किया है, तो क्यों यूज़ किया होगा? बूटस्ट्रैप फ्लेक्स यूज़ करता है। पहली बात सीधी हो गई। तो फ्लेक्स तो आपको पता है कैसे यूज़ करते हैं। तो अब आपने फ्लेक्स नहीं देना। अब जो बूटस्ट्रैप कहेगा जा रहा है, वो आपने किए जाना है। इंटरनली उसने क्या किया हुआ है? फ्लेक्स ही यूज़ किया हुआ है। समझ आई ये बात? इसलिए पहले मैंने आपको फ्लेक्स से हाथ सीधा दिखाया कि बूटस्ट्रैप पढ़ाने से पहले जब बूटस्ट्रैप पढ़ूँगा, फ्लेक्स का ज़िक्र नहीं करूँगा, लेकिन आपको पता होगा कि बूटस्ट्रैप क्या कर रहा है बेसिकली अंदर, फ्लेक्स ही लगा रहा है। सो नाउ कमिंग बैक टू द गेट बूटस्ट्रैप और मैं पहले इस डिज़ाइन से हट के वैसे यहाँ स्ट्रक्चर बनाऊँगा रफ सा और जब आपको समझ आ जाएगी फिर उसको मिटा के इसी वेबसाइट को अपडेट करके इसी पे स्ट्रक्चर। जब स्ट्रक्चर की बात आती है तो स्ट्रक्चर और लेआउट में एक ही चीज़ को बोल रहा हूँ, ठीक है? लेआउट। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर तो नहीं है, यहाँ पे क्या है? लेआउट, ठीक? और लेआउट से आपके ज़हन में कहीं न कहीं वो ख़्याल आता है, वो जिस तरह हम डब्बे बनाते होते थे, कौन-सी चीज़ ने कहाँ प्लेस होना है, किस तरह प्लेस होना है, कैसे फ्लेक्स होना है, कैसे ऑन टॉप ऑफ ईच अदर आना है, कैसे आमने-सामने आना है चीज़ों को, तो वो बेसिकली लेआउट ही था जो हमने फ्लेक्स बेस्ड लेआउट्स बनाए थे। तो अगर मैं यहाँ पे डिज़ाइन पे जाऊँ और जो चीज़ मुझे बनानी है इस केस में, वो मुझे क्या बनानी है? मैं थोड़ी देर के लिए ना मैं इस सेक्शन को इग्नोर करके इधर आ रहा हूँ। वापस जब प्रॉपर बनाऊँगा तो इधर से बनाऊँगा शुरू करूँगा। ये मुझे एक रो में कितने बॉक्सेस चाहिए? 3 बॉक्सेस चाहिए। ये कितने चाहिए? 3 बॉक्सेस चाहिए। ये कितने चाहिए? 3 बॉक्सेस चाहिए। ये कितने चाहिए? 3 ही बॉक्सेस चाहिए। ये कितने हैं? इत्तेफ़ाक से सारे ही 3 चाहिए। मैं को ढूँढ रहा हूँ कोई 4 वाला भी लग जाए यार, 5 वाला भी लग जाए। ये कितने चाहिए? 3। ये कितने चाहिए? 3। ये एक रो में 3 कॉलम, सारे ही 3। तो काम ही आसान हो गया, मसला ही नहीं रहा कोई। ठीक है? खैर, अब अगर मैं आपको यूज़ ना करता अच्छा ये इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये कितने चाहिए 1, 2, 3, 4 और 5 कॉलम्स चाहिए। तो अगर हम इसे कस्टम बनाते तो क्या करते? एक फ्लेक्स पेरेंट बनाते, उसके अंदर 3 फ्लेक्स आइटम्स या फ्लेक्स चिल्ड्रन बनाते, पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स दे देते, चाइल्ड ऑटोमेटिकली सामने आ जाते, बाकी एडिशनल सपोर्टिंग प्रॉपर्टीज दे के उनको सीधा कर लेते। बूटस्ट्रैप में ऐसा नहीं करेंगे। बूटस्ट्रैप ने हमें बूटस्ट्रैप 12 कॉलम लेआउट्स बनाता है हमेशा। यानी बूटस्ट्रैप में हम पहली बात तो ये है कि जितने भी लेआउट्स बनाएँगे वो इन द फॉर्म ऑफ ग्रिड बनाएँगे। अब ग्रिड क्या होती है? रो और कॉलम। यानी नॉर्मली भी आप अंग्रेज़ी ज़ुबान में ग्रिड किसको बोलते हैं? रो और अगर आप नहीं बोलते तो आज से बोलना शुरू कर देंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ रोज़ और कॉलम क्या बोलेंगे आप इसको? ग्रिड कहलाती है, ठीक है? तो ग्रिड में कितनी चीज़ें होती हैं? रो और कॉलम। अच्छा, अब कितने रो और कितने कॉलम? तो कॉलम क्या होते हैं और रो क्या होते हैं? ये मुझे बताने की ज़रूरत है? नहीं बताने की ज़रूरत ना। तो मुझे बताएँ कि यहाँ पे अगर ये जो एक्सिस्टिंग स्ट्रक्चर आपके सामने खुला हुआ है, इसको अगर मैं इसको अगर मैं टेबल बना दूँ, तो आप पहचान लेंगे ना कौन-सी रो है और कौन-सा कॉलम है? पहचान लेंगे ना? तो मैं ये कहता हूँ जी कि मेरे पास 1, 2, 3 तो मैं ये कहता हूँ कि ये 3 मेरे पास कॉलम्स हैं। ऐसे ही है? रोज़ है। ठीक है? जाग रहे हैं इसका मतलब है। ये जो ये है ना इधर से इधर इस डायरेक्शन में, ये पूरी की पूरी ये क्या कहलाती है कॉलम? रो कहलाती है। ये दूसरी रो, ये तीसरी रो। तो कॉलम क्या हो गया? इसके रिवर्स, ऑपोज़िट डायरेक्शन। यानी अगर मैं ये ड्रा करूँ यहाँ पे, तो ये क्या बन गया एक कॉलम यानी C1 कह दें। यहाँ से यहाँ तक ये क्या बन गया? दूसरा कॉलम और कॉलम का मतलब ये ऊपर से नीचे तक सारा कॉलम ही है।
और अगर मैं यहां ड्रा कर दूं एक लाइन तो ये क्या बन गया, तीसरा कॉलम। और अगर यहां ड्रा कर दूं तो क्या बन गया, चौथा कॉलम। और ये क्या बन गया, पांचवा कॉलम। रोज कितनी है, 1 2 3। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15। तो टोटल ग्रिड में सेल्स कितने बन जाएंगे। तो ये वैसे टेबल बता रहा हूँ, टेबल क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज और कॉलम्स को मिला के मल्टीप्लाई करें तो टोटल ग्रिड के कॉलम्स बन जाएंगे। बहरहाल आप समझ गए हैं कि इस वक्त मैंने कितने कॉलम्स ड्रॉ किए हैं, 5। तो विड्थ वाइज हम, आपको पता है कि वेब डिजाइन में या लेआउट्स में कंट्रोल किस चीज को करते हैं, विड्थ को। हाइट तो जितनी मर्जी हो जाए ना, स्क्रॉल अलाउड है। तो हम बात हाइट की अब नहीं करेंगे, यानी रोज की बात नहीं करेंगे, जितनी मर्जी आ जाए, जितनी चाहिए बना लें। हम रिस्ट्रिक्ट किस चीज को करेंगे, कॉलम्स को। समझ आ गई बात। तो बूटस्ट्रैप में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं 12, इससे ऊपर नहीं होते। आई रिपीट, बूटस्ट्रैप में मैक्सिमम अलाउड कॉलम्स कितने हैं, इसको कहते हैं 12 कॉलम बेस्ड बूटस्ट्रैप ग्रिड। होते ही 12 हैं भाई, समझ आई। तो आपका सवाल है जी कि 12 से ऊपर चले जाएं तो, और 12 से नीचे आ जाएं तो, समझ आई बात। अगर 12 से कॉलम्स कम हैं तो जितने कॉलम हैं उन सब को जमा करें तो टोटल मिला के कितने बनने चाहिए, 12। इसकी मिसाल मैं यूं दूंगा कि लेट्स सी, मेरे पास एक और ड्राइंग है और मैं इस पे जरा एक और ड्राइंग ड्रॉ करता हूं। अब मैं ये कहता हूं जी कि मेरे पास टोटल कॉलम कितने होने चाहिए, बूटस्ट्रैप में ये पल्ले बांध लें, टोटल कॉलम मैक्सिमम कितने होंगे। अब मुझे 12 नहीं चाहिए, मुझे तो कितने चाहिए, अपने डिजाइन को देख के 3 चाहिए ना। तो इसका मतलब है टोटल कॉलम है 12, इमेजिनरी है। बूटस्ट्रैप में लाइनें नहीं लगी होंगी, लेकिन आपने समझना है, अज्यूम करना है कि टोटल कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल कॉलम कितने बन गए जी हमारे, 12। तो बूटस्ट्रैप में कितने होते हैं मैक्सिमम, 12 से ऊपर कभी भी नहीं होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब मुझे अपने डिजाइन में कितने चाहिए, 3 चाहिए। 12 को 3 पे डिवाइड करें कितना बनता है, 4। तो इसका मतलब है कि एक बॉक्स ने कितने कॉलम ऑक्यूपाई किए होंगे। तो इसका मतलब है पहला बॉक्स मेरा यहां से शुरू होगा, कहां तक जाएगा, समझ आई बात। दूसरा बॉक्स 4 से शुरू होगा, कहां तक जाएगा। और तीसरा 8 से 9 से शुरू होगा तो कहां तक जाएगा। तो अगर बूटस्ट्रैप में मैक्सिमम अलाउड कॉलम्स कितने होते हैं, 12। अगर आपको 12 से कम कॉलम चाहिए डिजाइन में, तो आप उन कॉलम्स को कॉम्बिनेशन बना के सम जब उनको करें तो टोटल कितने बनने चाहिए, 4 4 8 4 12। अब मैं ढूंढ रहा था कोई एक सेक्शन जिसमें कॉलम 4 भी हों। अगर मेरे डिजाइन में 4 कॉलम लेआउट मुझे चाहिए किसी जगह पे, तो 12 को डिवाइड कितने पे करेंगे, 4 पे, बचेगा कितना। तो एक कॉलम को कितनी स्पेस लेनी चाहिए इन दैट केस, 3 6 9 12। अगर मेरे लेआउट में या डिजाइन में कॉलम्स मुझे नजर आ रहे हैं 5, तो 12 को डिवाइड करें 5 पे कितना बनता है, 2 पॉइंट समथिंग। अब पॉइंट वाला यहाँ गेम नहीं है,
ना ही कॉलम्स को पॉइंट में दे सकते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो फिर हम रो और कॉलम पे बूटस्ट्रैप के इक्तफा नहीं करेंगे, फिर हम कस्टम ही कुछ करेंगे। यानी बूटस्ट्रैप के भी सॉल्यूशन है, बूटस्ट्रैप की फ्लेक्स की प्रॉपर्टी को जरा डिफरेंट तरीके से यूज करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ, इवन ये ऐसे नंबर्स जिनको तो 12 5 पे डिवाइड कंप्लीटली नहीं हो सकता, तो फिर हम क्या करेंगे, हम कुछ इस तरह से करेंगे, 5 कॉलम्स चाहिए तो या तो हम कस्टम बना लेंगे या हम कुछ पहले को 5 दे दें, दूसरे को 7 दे दें, यानी 12 पूरे करने हैं तो इस तरह बना लें, या क्या करें, 4 कॉलम्स को 2-2 दे दें, 4 दूनी 8 और आखिरी को 4 दे दें, 8 जमा 12, यानी यूं कर लें, 1 2 3 4 बन गए 5। इस केस में पांचों बराबर नहीं बनेंगे। अब 12 को डिवाइड करें, यानी अब आपको 2 कॉलम चाहिए, एक लेफ्ट पे एक राइट पे, तो 12 को डिवाइड करें 2 पे, कितना, तो एक कॉलम कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, 6, दूसरा भी कितनी ऑक्यूपाई करेगा, इसी तरह पहला 5 दूसरा 7, पहला 4 दूसरा 8, पहला 8 दूसरा 4, कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, लेकिन टोटल कॉलम्स मिलाकर उन कितने बनने चाहिए, इससे ऊपर नहीं हो सकते। दिस इज कॉल्ड बूटस्ट्रैप लेआउट। इस बूटस्ट्रैप की लेआउट में रोज और कॉलम्स बड़ी सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट चीज है। बात समझ आ गई है या नहीं आई? अब ये रो और कॉलम बनते कैसे हैं, मैं सपोज करता हूँ, अभी एग्जैक्ट ये डिजाइन नहीं बना रहा, अभी मैं सिर्फ स्ट्रक्चर यानी रो लेआउट, रो और कॉलम बेस्ड लेआउट को बनाने का तरीका सिर्फ वो बताऊंगा। तो मुझे एक रो में कितने कॉलम चाहिए, रोज कितनी है, कॉलम्स कितने हैं, तो यहां आ जाएं, हेड को बंद कर दें, इसका काम हो गया खत्म, मेन एरिया में आ जाएं। सबसे पहले अगर आपको कंटेनर में दिखानी है तो कंटेनर तो आपको पता है भाई, ये तो पहले का ही हिस्सा है इसका, कोई मसला नहीं ना, जो पहले चीजें पढ़ चुके हैं वो एज इट इज रहेंगी। ठीक, अब आपको रो बनानी है, बूटस्ट्रैप की रो बनती है, बूटस्ट्रैप के अपने अंदर एक बिल्ट इन क्लास है जिसका नाम ही रो है, तो जिस डिव को आप रो की क्लास देते हैं वो रो बन जाती है, सिंपल एज इट इज, एज सिंपल एज इट इज। ठीक, कॉलम बनाना है तो अब आपने गेस कर ही लिया होगा, डिव ही बनाए, क्लास क्या दे दें, कॉलम, सो मैं यहां पे दूंगा कॉल। अब मैंने ये नहीं कहा कि ये कॉल कितने हिस्से को ऑक्यूपाई करेगा, टोटल कितने हैं मेरे पास कॉलम्स, मैक्सिमम 12 अलाउड है ना, तो मैं ये कहूंगा कॉल 6, अगर मुझे 3 चाहिए तो क्या करूंगा, कॉल 4, दैट्स इट। ये क्या करेगा, 12 में से 4 की स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। समझ आ गई बात, ये नहीं आई? बाहर रो, रो के अंदर पहला कॉलम, मैं कुछ डमी कंटेंट इसके अंदर लिख देता हूं ताकि हमें कुछ नजर आए कि जो हम बातें कर रहे हैं वो सच्ची हैं झूठी हैं। तो ये जो मैंने किया, एक रो के अंदर एक कॉल, और उस कॉल को कितनी स्पेस दी, 4, तो ये कितनी जगह ऑक्यूपाई करेगा, टेक्निकली कितनी जगह ऑक्यूपाई करेगा, ये यहां से क्यों शुरू हुआ, कंटेनर के अंदर था, यहां क्यों खत्म हो गया, जहां तक 4 की स्पेस पूरी हुई वहां तक फिनिश, खलास खत्म। नहीं विड्थ देनी हमें, मैंने कोई विड्थ नहीं दी, मैंने कोई फ्लेक्स नहीं दिया, मैंने कोई जस्टिफाई नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ क्या यूज किया, बूटस्ट्रैप का लेआउट। और बूटस्ट्रैप का लेआउट क्या कहता है, आप लेआउट मेकिंग कैसे करेंगे, रोज और कॉलम्स, तो मैंने सिर्फ वही फॉलो किया। अब आप मुझे बताएं कि अगर मैं इसी कॉलम को इसी रो के अंदर रहते हुए कॉपी पेस्ट कर लूं, तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8। अब भाई रो और कॉलम है तो क्या हुआ है, तो डिव ही ना, तो डिव क्या होता है, ब्लॉक लेवल, तो ब्लॉक लेवल कहाँ आता है, ऊपर नीचे, यहाँ ऊपर नीचे नहीं आ रहा, तो इससे क्या साबित हुआ, रो पेरेंट होता है, फ्लेक्स पेरेंट,
और उसके अंदर जितने कॉलम होते हैं वो क्या बन जाते हैं, फ्लेक्स चाइल्ड। तो अगर मैं फ्लेक्स पढ़ाए बगैर आपको रो कॉलम पढ़ाता तो समझ आती, रट्टा ही लगता ना फिर। अब आपको पता है कि ये बूटस्ट्रैप ने अंदर से अंदरूने खाना वही सारे काम किए हैं जो हम करके आ चुके हैं। अब कितने कॉलम्स की गुंजाइश रह गई है, तो हम एक और कर सकते हैं, लेकिन हम करते दो हैं अगर, तो फिर क्या होगा, कोई गेस कर सकता है? नहीं, अगर हम देखें ना, मैक्सिमम कॉलम मुझे 12 अलाउ है, मैंने 16 कर दिए हैं। अब आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? स्क्रीन से बाहर हो जाएगा, ठीक। तो मैंने कहा था कि बूटस्ट्रैप इतना स्मार्ट है कि बूटस्ट्रैप के अपने कंपोनेंट्स और अपना लेआउट बाय डिफॉल्ट रिस्पॉन्सिव होता है। तो हमारी तवक्को तो ये थी कि बाहर जाना चाहिए, ये नीचे आ गया। तोड़ना नहीं है बूटस्ट्रैप का काम, तोड़ना नहीं, जोड़ना है। तो अब ये लेआउट डिस्टर्ब नहीं हुआ। मैंने कहा एक रो में मैक्सिमम कॉलम्स को का सम जो है वो 12 होना चाहिए, अगर 12 से ऊपर होगा तो नीचे आ जाएगा अगला वाला। बात समझ आ गई? अब अगर मैं 4 8 12 और फिर 4 4 8 4 12 24 और फिर एक बना दिया, तो अब क्या आएगा, दो लाइनें कंप्लीट होके तीसरी में आ जाएगी। अच्छा, बात सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं हुई। 3 12 पूरे हो गए ना यहाँ पे। अब जब 12 पूरे हुए तो हमने रिस्पॉन्सिवनेस का भी तो ख्याल रखना है भाई। जरा इसको यहाँ पे करें। अब आपका एक सवाल होना चाहिए कि यार ये तो कोई खिचड़ी सी नहीं बन रही। बन रही है ना। देखें, मैं दैट लुक्स गुड, को रीडेबल है, लेकिन यहाँ आके क्या है ये, घिचमिच होना शुरू हो गया ना कुछ थोड़ा बहुत। आल दो के एक दूसरे के ऊपर ओवरराइट नहीं हुआ, लेकिन बहुत कंजेस्टेड हो गया। बहुत क्या हो गया, कंजेस्टेड हो गया। डिस्टर्ब फिर भी नहीं हुआ। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा भाई कॉल एस एम फॉर स्मॉल, और ये करूंगा 6। जब ये लेआउट स्मॉल स्क्रीन पे पहुंचे, एक कॉलम की विड्थ कितनी बन जाए, 6 बन जाए। दूसरी क्लास दे दें, कॉल MD4। जब ये कॉलम मीडियम स्क्रीन पे पहुंचे, इसकी विड्थ कितनी हो जाए, समझ आ गई बात? तो छोटी स्क्रीन पे 6 और 6 दो आमने सामने आएंगी, तीसरा नीचे आ जाएगा, और बड़ी स्क्रीन पे तीनों आमने सामने आ जाएंगी। अब रिलेट कर रहे हैं इंटरनली बूटस्ट्रैप ने ये कैसे बनाया होगा मीडिया क्यूरीज के साथ, लेकिन हमें SMMD बात मेक सेंस? अच्छा, मैं ये भी नहीं चाहता, जरा पहले देख लेते हैं इसको। अगर मैं ये काम करूंगा तो सारे कॉलम्स के लिए करूंगा ना, कि सारे कॉलम्स छोटी स्क्रीन पे 6 6 कर लें और मीडियम स्क्रीन है उससे ऊपर क्या कर लें, 4 4 कर लें। अब जरा देखिएगा, 4 8 12 छोटी स्क्रीन पे आएगा, गॉट इट, 6 12 तीसरा नीचे आ गया। आप कहेंगे सर ये क्या हुआ, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए वैसे आपके ख्याल में, कि जब एक्स्ट्रा स्मॉल हुई तो एक्स्ट्रा स्मॉल में उसने सारा कुछ अप्लाई छोड़ दिया, उसने कहा जी एक डिव है तो जैसे पूरी की पूरी स्पैन करेगी पूरे पे। तो यानी एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस पे, यानी स्मॉल से छोटी पे यूं कह लें, क्या हुआ, एक कॉलम पूरी 12 की स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। स्मॉल और स्मॉल से ऊपर, अब आपको पता है वो जो मीडिया क्यूरी रिवर्स पड़ी थी, एक नीचे से ऊपर और एक ऊपर से नीचे, जीरो से लेके स्मॉल तक एक रो में एक ही कॉलम, स्मॉल से मीडियम तक एक रो में
2 कॉलम, मीडियम और उससे अबव एक रो में 3 कॉलम। समझ आ गई ये बात? दोनों पॉइंट्स मिल गए हैं जो परसों और कल वाले थे। क्लियर है ना भाई? दिस इज व्हाट, आप कोई भी चीज इस तरह से बूटस्ट्रैप का स्ट्रक्चरल एलिमेंट या लेआउट एलिमेंट्स यूज करके रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। अब मैंने आपको कहा था कि बाज जगहों पे आपको 5 कॉलम्स चाहिए डिजाइन में। बूटस्ट्रैप 12 कॉलम्स को डिवाइड करें 5 पे तो एग्जैक्ट तो फिगर आता ही नहीं है। तो जरा गौर से सुनिएगा, उस केस में आप सिर्फ क्या कर दें, कॉल के साथ कुछ भी ना लिखें। अब जब आप कॉल के साथ कुछ नहीं लिखेंगे तो पेरेंट तो ऑटोमेटिकली फ्लेक्स है ना भाई। तो चाइल्ड जितने भी देंगे वो आमने सामने ही रहेंगे। दो के उनको साइज मिला नहीं होगा, तो जब चिल्ड्रन को साइज नहीं देते तो उनका साइज क्या होता है, सबका इक्वल नहीं होता। तो जब आपको 5 चाहिए, 1 2 3 4 और 5, 5 भी मिल गए ना भाई, और इक्वल मिल गए ना भाई। तो बूटस्ट्रैप मैक्सिमम कितने अलाउ करता है? 12। अगर आपको 2 चाहिए तो 6 के 2, 1 चाहिए तो पूरा 12 का 1, 3 चाहिए तो 4 के 3, 4 चाहिए तो 3 के 4, 5 चाहिए तो ब्लॉक, ये काम कर ले। ठीक, 6 चाहिए तो 6 के 2, 7 चाहिए, 12 को डिवाइड करें 7 पे नहीं होगा कभी। अच्छा, फिर आप कहेंगे जी 7 चिल्ड्रन, हाँ 7 कर लें आ जाएगा, लेकिन वो 7 कितना कंजेस्टेड हो जाएगा ये आप नहीं सोचते। ऐसा कम ही होता है कि आपको एक रो में 7 कॉलम तभी होता है जब आपको छोटे छोटे इमेजेस चाहिए हो। वो रेयर केसेस होते हैं, वो हम कर लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। अच्छा, अब इन 5 का नुकसान क्या है? जब हमने SMMD दिया था तो वो ब्रेक पॉइंट्स को फॉलो करते थे कि उन ब्रेक पॉइंट पे जाके वो ब्रेक हो जाते थे, क्योंकि हमने मीडिया क्यूरी के ब्रेक पॉइंट पे जाके कहा था, हमने नहीं कहा था, बूटस्ट्रैप ने कहा था कि ये ब्रेक पॉइंट पहुंचे तो ब्रेक कर दो। अब ये ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमने कॉल SM नहीं लिखा, कॉल MD नहीं लिखा, कॉल LG नहीं लिखा, कॉल एक्सेल नहीं लिखा, तो ये ब्रेक भी नहीं होंगे ना, नहीं होने चाहिए भाई। तो ये इतनी छोटी स्क्रीन पे भी ये क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4 और 5, पांचवा क्यों ब्रेक हो गया मुझे नहीं पता, लेकिन होना नहीं चाहिए था वैसे। तो भाई ये भी तो एक नुकसान है कि अगर हम वो कॉल MD यूज नहीं करते तो इनको ब्रेक होना चाहिए ना छोटी स्क्रीन पे, ताकि कंजेस्टेड ना हो। दिस इज प्लेस वेयर योर ऑन मीडिया क्यूरी कम इनटू प्ले। आप फिर मीडिया क्यूरी में इनको ब्रेक भी जाके खुद ही कर लें। और ब्रेक करने का क्या तरीका है? डिस्प्ले फ्लेक्स को क्या कर दें, ब्लॉक कर दे, खुद ही ब्रेक। ब्लॉक का मतलब यही है ना कि ऊपर नीचे कर दो, फ्लेक्स का मतलब यही है ना आमने सामने ले आओ, बस दैट्स इट, कहानी खत्म। कहां किस वक्त क्या करना है ये आपको कौन बताएगा? रिक्वायरमेंट। समझ आ गई ये बात? कोई मसला तो नहीं है ना? हिल ही नहीं रहा अपनी जगह से। अच्छा, रोज और कॉलम सिर्फ यही काम नहीं करते। रोज और कॉलम दरमियान में आप देख रहे हैं कंसिस्टेंट स्पेसिंग भी दे रहे हैं, जिसको आप गुटर स्पेस या गटर स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुटर स्पेस या। अच्छा, अब मजे की बात है कि वो भी इतना समझदार है बूटस्ट्रैप वाला कि वो पहले कॉलम का लेफ्ट और आखिरी कॉलम के राइट में वो स्पेस नहीं देता। हमें जब ये काम करना था तो मैनुअल कर रहे होते थे, पहले वाले को सूडो क्लास से, आखिरी वाले को भी सूडो क्लास से, उसकी राइट इसकी लेफ्ट खत्म करते थे। तो बूटस्ट्रैप को पता है गटर स्पेस कहां देनी है। अच्छा, ये इंटरनली बूटस्ट्रैप कैसे मैनेज करता है पता है? ये मैनेज करता है, जरा गौर से देखिएगा। बूटस्ट्रैप ने अपने तमाम चिल्ड्रन को लेफ्ट और राइट पे पैडिंग दी होती है। समझ आई बात? ठीक है, लेफ्ट पे भी पैडिंग और राइट पे भी, लेफ्ट पे भी पैडिंग और राइट पे भी, लेफ्ट पे भी पैडिंग और राइट पे भी, लेफ्ट पे भी पैडिंग, राइट पे भी पैडिंग, लेफ्ट पे भी राइट पे भी पैडिंग। अब आप देख रहे होंगे पहले की भी लेफ्ट पैडिंग है और आखिरी की भी लेफ्ट पैडिंग है। मैंने जो कहा था
बूटस्ट्रैप समझदार है, नहीं देता। है तो सही, अप्लाई नहीं हो रही। अप्लाई ना होने का मतलब क्या है कि अगर मैं यहां पे जाऊं ना, तो बूटस्ट्रैप ने यहां से मार्जिन राइट पे और मार्जिन लेफ्ट पे कुछ कैलकुलेशन की हुई है। ये कैल का फंक्शन हमने एक दफा पढ़ा था, याद होगा आपको तो। चले छोड़ दें फिर, कोई बात नहीं। उस कैलकुलेशन में ये कहा गया है, ये किसकी कैलकुलेशन है? रो की। तो रो का लेफ्ट राइट क्या बनता है? ये और ये ना। तो इसमें ये नेगेटिव का लफ्ज नजर आ रहा है, नेगेटिव -5 और -5। समझ आ रहा है ना? ये तो आपको समझ नहीं आएगा कैलकुलेशन जब तक आप सैस नहीं करते, लेकिन आप इतना समझ रहे हैं कि पैडिंग, पहले कॉलम की पैडिंग लेफ्ट और आखिरी कॉलम की पैडिंग राइट को मार्जिन के साथ जायल किया गया है। 15 पिक्सल पैडिंग थी, तो पेरेंट को पकड़ के उसने कहा -15 पिक्सल मार्जिन दे दो। वो पैडिंग और मार्जिन आपस में क्या हो गया? ओवरराइट हो गया, और आपको यूं फील हुआ कि वहां पैडिंग का इफेक्ट नहीं है, हालांकि पैडिंग थी। समझ आई बात? ये बात अगर याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, ना याद रहे तो फिलहाल परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ना ही मेरा परेशान होने का, ये परेशान करने का मकसद है। लो जी, आज के बाद कहीं भी आप कॉल देखें तो आपको मतलब पता लगेगा क्या होगा। कहीं भी आप कॉल एसएम देखें तो भी आपको मतलब पता लगेगा, और कहीं भी आप कॉल एसएम 3 देखें, 4 देखें, 1 देखें, 1 से लेके 12 तक कोई भी नंबर होगा, इससे ऊपर या इससे नीचे नहीं होगा। तो ये भी पता होगा कि ये जो पहला कॉलम है, ये स्मॉल स्क्रीन पे 3 की स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। अब अगर मैं इसे इसी तरह छोड़ दूं तो क्या होगा? पहला कॉलम 3 की स्पेस फिक्स कर लेगा, रिमेनिंग स्पेस बाकी सारे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आपस में। समझ आ गई ये बात? फ्लेक्स का ये बिहेवियर है, और फ्लेक्स का मतलब भी क्या होता है? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल। बात समझ आ गई है जी? चलें आगे? कोई मसला मसाइल तो नहीं ना? अच्छा, अब अगर मैं इसको हटा दूं, इसको भी हटा दूं, और वापस आके अपने सेक्शन पे गौर करूं, तो पहले जरा इससे शुरू करते हैं। मैं अगर अज्यूम करूं कि ये तीनों रेडियो बटन एक कॉलम में, ये दरमियान वाले तीनों एक कॉलम में, और ये राइट वाले दो एक कॉलम में, तो मुझे कितने चाहिए? 3 कॉलम्स। 12 को 3 पे डिवाइड करें। अच्छा, फिर अन्य वाई डिवाइड ना कर लें। फिर ये भी देखें कि दरमियान वाले की स्पेस बाकी दोनों की निस्बत डबल है। नहीं? यस। दरमियान वाले को 8, लेफ्ट और राइट को 2-2, फिर भी 12 पूरे होते हैं। दरमियान वाले को 6, दोनों साइड वालों को 3-3, फिर भी 12 पूरे होते हैं। और कोई पॉसिबिलिटी भी बनाए, इस सूरत में यही दो नजर आ रही है। तो मैं कहता हूं जी, 2, 8, 2। कहानी समझ आ गई है? तो पहले रैपर तो बनाना ही है अपना। इस सेक्शन को क्या नाम देंगे? सर्च एरिया। और सर्च एरिया के बाद क्या बनाएंगे? कंटेनर। क्योंकि दरमियान में है ना भाई। और कंटेनर के बाद क्या बनाएंगे? बोलते जाए। हाँ, रो। हाँ, अगर फॉर्म बनाना है तो वो फॉर्म भी बाहर रखें। रो के बाद क्या बनाएंगे? कॉलम्स। और कॉलम्स क्या सिर्फ कॉल छोड़ दूं? नंबर भी दे दूं? मुझे पता है ना। नंबर कब नहीं देना? जब आपकी ग्रिड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना कर रही हो। अब जब आपको पता है कि जब आपकी ग्रिड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना कर रही हो, तो फिर रिस्पॉन्सिवनेस करना आपकी जिम्मेदारी। ठीक है? चले जी। अब रो के अंदर क्या देना है जी मुझे? कॉल देना है, एमडी देना है, और 2 देना है।
और इसके बाद यहाँ आना है, 8 देना है। इसके बाद यहाँ आना है और फिर 2 देना है। अब आप जस्ट डमी कंटेंट दे के देख लें। मुझे लग रहा है कि साइडों वाले 3-3 ही होने चाहिए, क्योंकि जब 3 रेडियो बटन दूंगा तो ये स्पेस शायद कम हो जाए। ठीक है, ये आपकी चॉइस है, बना के बाद में डिसाइड कर लें, बाद में आके सिर्फ नंबर ही चेंज करना है, कौन सा जोर लग रहा है। कमेंट्स भी चेंज कर लें ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो आपको। लो जी, ठीक हो गया। बूटस्ट्रैप का लेआउट पता लग गया ना। अब इसके अंदर वो जो डिजाइन हमने जैसे बनाया था वो यहाँ ले आए, लेकिन सिर्फ फर्क क्या है कि वो किस में रखें, इन कॉलम्स में रखें। अच्छा, इस पे वापस आते हैं, अगला भी बना लें सेक्शन। अच्छा, इसको भी पहले इसका बैकग्राउंड कलर भी तो दे दे भाई। सॉरी, नहीं नहीं, आते हैं उसके तरफ। पहले इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं। बैकग्राउंड कलर देने के ये ठीक। अब टॉप और बॉटम से पैडिंग भी देनी है, तो हर चीज के लिए जरूरी नहीं है कि आपको पी P5 PB5। अब ये यूटिलिटी क्लासेस मुझे पता है कि बनी पड़ी हैं, आपको देखनी है तो कहां से देखनी होगी भाई? यूटिलिटीज। और ये यूटिलिटीज किसकी हैं? स्पेस की हैं, डिस्प्ले की हैं। पैडिंग स्पेस ही है ना भाई, पैडिंग, मार्जिन, हाइट, ये सारी स्पेस है, तो कहाँ मिलेंगी आपको? स्पेसिंग, पी लिखें, और टी फॉर टॉप, बी फॉर बॉटम, पी टी फॉर पैडिंग टॉप, पी बी फॉर, पी एस फॉर पैडिंग स्टार्ट, पी एल नहीं है, लेफ्ट नहीं है, स्टार्ट है यहाँ पे, पी ई फॉर, पी एक्स फॉर लेफ्ट एंड राइट बोथ, एक्स एक्सिस पे, और पी वाई फॉर। तो अब मैं बजाय इसके पी बी और पी टी देने के मैं क्या दे सकता हूं? वाई का मतलब क्या है? टॉप बॉटम। एक्स का मतलब क्या है? लेफ्ट राइट। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। गॉट इट? तो अगर टॉप और बॉटम दोनों को मिला के देना हो तो क्या देंगे? पी। आगे देखें, नंबर कहां से कहां तक दे सकते हैं? सिर्फ 0 से 5 तक और 7 ऑटो, इससे ऊपर नहीं दे सकते। अगर इससे ऊपर आपको चाहिए पैडिंग, फिर आप खुद जाके कस्टम बना लें। सो वही काम हुआ ना, जो पीटी और पीबी अलग अलग आ रही थी वो पी वाई ने एक ही में कर दी। अब आपका सवाल है जी कि इनपुट बॉक्सेस या रेडियो बटन ये खुद बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। यहाँ आए, ये किसके एलिमेंट्स हैं? फॉर्म एलिमेंट्स है ना, तो किस सेक्शन में होने चाहिए? गॉट इट? इनपुट बॉक्स आ जाए तो किस सेक्शन से बिलोंग करना चाहिए उसको? चेक बॉक्स आ जाए तो किस सेक्शन से बिलोंग करना चाहिए उसको? ड्रॉप डाउन या सिलेक्शन बॉक्स आ जाए तो किस सेक्शन से बिलोंग करना चाहिए? बटन आ जाए तो किस सेक्शन से बिलोंग करना चाहिए उसको? समझ आ गई है ना? ये बटन भी दो तरह के होते हैं, एक फॉर्म के बाहर भी होता है बगैर, यानी अगर वो फॉर्म के अंदर, बटन फॉर्म के अंदर भी आ सकता है, बटन फॉर्म से बाहर भी आ सकता है, बाकी सारे तरह के। अब दर्द देखिएगा, फॉर्म का ओवरव्यू ले लीजिए। टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, बटन, फिर टेक्स्ट बॉक्स, फिर टेक्स्ट बॉक्स, डिसेबल टेक्स्ट बॉक्स, एंड सो ऑन। किधर गया फॉर्म? उसके बाद फॉर्म कंट्रोल्स, टेक्स्ट एरिया,
ये साइज इज डिफरेंट, ये रीड ओनली, ये पूरा बना बनाया डिजाइन, ये बटन और साथ में इनपुट दोनों, ठीक। और फिर आगे आ जाए सेलेक्ट में, ठीक। मल्टी सेलेक्ट, कंट्रोल दबा के मल्टीपल आइटम भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन है, और सो ऑन सो फोर्थ। आगे आ जाए चेक्स एंड रेडियोस, चेक बॉक्सेस, चेक बॉक्सेस, आपको यही चाहिए ना, कॉपी करें, ये जो पहला 3 का था ना, पेस्ट कर दें। आपको कितने चाहिए? 3 चाहिए। ये तीनों ऊपर नीचे आएंगे आपस में एक दूसरे के साथ, क्योंकि तीनों किसके अंदर रैप्ड हैं? डिव में ना। सो इसको क्या करते हैं? बाय, इसको करते हैं सेल, इसको करते हैं। अब आप कहेंगे जी इनको भी रो कॉलम में डालने, तो बहुत ज्यादा रो कॉलम की नेस्टिंग अलाउड है, नहीं करनी चाहिए। ये तो भाई छोटा सा काम है, सिर्फ ऊपर जाके डिस्प्ले फ्लेक्स दे दे पेरेंट को, इसके लिए क्या जरूरत है दोबारा से पूरा तरद्दुद रिपीट करने की रो कॉलम वाला? नहीं, ऐसे ही है ना। तो आप इस कॉल एमडी में यहां से लेके यहां तक इन तीनों का एक पेरेंट बना लें, रेडियो, सर्च, सर्च चॉइस, ठीक। चॉइसेस ही है ना कि क्या सर्च करना है, बाय की प्रॉपर्टी, रेंट की प्रॉपर्टी या सेल ऑन एवरी प्रॉपर्टी। सॉरी, सी, यस, एच ओ आई सी, इसके अंदर वही पेस्ट कर दें। यहाँ आए, पेरेंट को डिस्प्ले, तो डिस्प्ले फ्लेक्स के लिए यूटिलिटी क्लास होगी ना बूटस्ट्रैप में। अपनी क्लास देने से पहले आप सोच लें यार बूटस्ट्रैप ने कोई ना कोई हल निकाला ही होगा, और ये मुझे फ्लेक्स की क्लास का कहां से पता चल सकता है? यूटिलिटीज, यूटिलिटीज किसकी, फ्लेक्स किसकी प्रॉपर्टी है? डिस्प्ले की प्रॉपर्टी। बल्कि फ्लेक्स इसने अलग से दिया हुआ है, तो बस ठीक है, भले सोने पे सुहागा, ना दिया होता तो हम डिस्प्ले में ढूंढते, उसने बाहर ही दिया हुआ है। और यहाँ पे इसने सारा कुछ कहा हुआ है भाई, डी फ्लेक्स, समझ आई बात? और कौन कौन सी है? डी इनलाइन फ्लेक्स, डी एस एम फ्लेक्स, डी, अब आप जहां जहां एस एम आ रहा है आपको पता है क्या है, जहां जहां एम डी आ रहा है आपको पता है कि मीडियम स्क्रीन पे फ्लेक्स कर दें, लार्ज स्क्रीन पे ब्लॉक कर दें, मीडियम स्मॉल स्क्रीन पे फ्लेक्स कर दें, लार्ज स्क्रीन पे दोबारा ये कर दें, वो कर दें, मतलब जो भी है ब्ला ब्ला कर दें। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब यहाँ पे क्या हल है? इन चाइल्ड के दरमियान क्या होना चाहिए? मार्जिन होना चाहिए। तो आप दो काम कर सकते हैं, या तो एक ये चाइल्ड है, एक ये चाइल्ड है, एक ये चाइल्ड है, तो आप क्या करें, सर्च चॉइस के अंदर जहां फॉर्म चेक है, सर्च चॉइस के अंदर जो फॉर्म चेक है, उसको क्या कह दो, मार्जिन राइट देना ना, हर एक अपने से राइट वाले को पुश कर दे आगे। मार्जिन राइट कितना, 12 पिक्सल दे के ट्राई कर लें, इट वर्क्स और नॉट। ले जी भाई, ठीक है। अब ये इतना पेट इसका फूला हुआ क्यों है? इसकी वजह से, क्योंकि पेरेंट फ्लेक्स और तो चाइल्ड इक्वली ग्रो करते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो जो सबसे बड़ा चाइल्ड होगा हाइट भी उसी के हिसाब से होगी। ये बीच में से कंटेंट हटाएंगे तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। लेट्स कम बैक। आगे हमें क्या चाहिए जी? ये ड्रॉप डाउन और ये नॉर्मल इनपुट बॉक्स और ये बटन, तीन चीजें चाहिए।
इधर आ जाए जी, फॉर्म एलिमेंट्स पे। एक, ले जी, पहला वाला कर दो, हो गया बंद, दूसरा वाला स्टार्ट हुआ है। ठीक जी, अब मुझे इसके ऊपर ये लेबल नहीं चाहिए, लेबल प्लस, खत्म। इसके साथ और क्या चाहिए? ड्रॉप डाउन कहाँ मिलेगा आपको? सेलेक्ट में। बीच वाले ऑप्शन बाद में चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब आप समझ तो गए होंगे इनके भी पेरेंट को क्या करना है। फ्लेक्स तो बाद में करेंगे, पहले तीसरी चीज भी लें, क्या? बटन। तो बटन कहीं बाहर होगा, नॉर्मल कंपोनेंट्स में, बटन्स, प्राइमरी, ठीक है जी। अब इन तीनों को भी क्या करना है आपने, यहां से पकड़ें और इनको क्या कहेंगे, मैं शॉर्टकट बताऊं, कॉल को जाके दे दें, रो फ्लेक्स है ना, कॉलम तो फ्लेक्स नहीं है ना, कॉलम को बना लें, सिर्फ इसी को क्लास दिए तो सिर्फ यही फ्लेक्स बनेगा, ठीक। आ गई समझ? अब फ्लेक्स क्या करता है, अच्छा एक काम और करते हैं, शायद किसी और चीज से कन्फ्लिक्ट कर रहा है तो इसकी वेट को खराब कर रहा है, तो मैं अलग से कर लेता हूँ। इसको क्या नाम दें हम? सर्च इनपुट, इनपुट देगा ना इसमें बंदा। इसको क्या दें? फ्लेक्स, ठीक। वो मसला कोई, वो कॉलम को फ्लेक्स देने की वजह से। ये बात आपने अभी वैसे देख ली छोटी सी, लेकिन कोशिश करें कि जब भी आप बूटस्ट्रैप में स्टाइल करें तो बूटस्ट्रैप के स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स या लेआउट एलिमेंट्स के साथ उस्तादियां करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, जब तक आप बिगिनर और इंटरमीडिएट हैं। जब आप एडवांस हो जाएं तो फिर आप सारे के सारे बूटस्ट्रैप को उठा के एडिट करवाने का कोई मसला नहीं, लेकिन जब बिगिनर या इंटरमीडिएट लेवल में तो आप बूटस्ट्रैप के स्ट्रक्चर के साथ उस्तादियां करेंगे तो वो फिर आपके साथ उस्तादियां करेंगे, ठीक है। खैर, ये काम हो गया। अब इसकी बिट बहुत ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, इसकी कम होगी, तो आपको ये बात पता है या नहीं है? नहीं है तो हम बता देते हैं आपको। अब ये क्लास क्या है, MB3 क्या कर रही है? मार्जिन बॉटम दे रही है, हमें तो ये चाहिए नहीं। अब ये तो खत्म कर देना, पहली बात तो ये, इसका फसाद तो खत्म कर दिया। इनको जाके, वो भी खत्म हो गया, अब ठीक हो गया सारा कुछ। तो अब इनकी करनी है हमने एडजस्ट क्या, विड्थ। तो पता है आपको यूटिलिटी क्लासेस है ना विड्थ की, एक तो विड्थ की यूटिलिटी क्लासेस हैं और एक और तरीका भी है।
कि आपको मैंने कहा था कि किसी भी एलिमेंट को जो फ्लेक्स का चाइल्ड है उसको फ्लेक्स की वैल्यू अगर 2 दे दें तो वो बाकी दोनों से क्या करता है, डबल। ये काम हम करेंगे लेकिन हम ये यहाँ से आगे कल ही स्टार्ट करेंगे बिकॉज इसमें कुछ मजीद चीजें भी डिस्कस करेंगे, लेकिन एटलीस्ट हमने पढ़ा कुछ नहीं है अगेन, लेकिन मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि मैं डेप्थ में इसलिए जा रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ। अब यही चीज आगे नीचे कहीं आएगी तो मैं बगैर एक्सप्लेन किए इसको रगड़ दूंगा, ठीक है। तो आपने फोकस डिजाइन बनाने से ज्यादा किस चीज पे करना है, अंडरस्टैंडिंग पे। जब आप एक डिजाइन पे कोई चीज अंडरस्टैंड करके तो सारे डिजाइन पे वही अप्लाई होनी है, ठीक है जी। इख्तिताम करें आज के लेक्चर का। विल सी यू। आखिर में आपने बताया क्या करना है, आखिर में आपको दो बटन चाहिए ना, एक आइकन और एक लिंक। तो यहाँ पे आप बटन में ही देखें, यहाँ पे आपको आखिरी चीज लिंक नजर आ रहा है ना, इसको कॉपी कर लो। वो चाहिए ना, अब एक में हम आइकन डाल देंगे, दूसरे में अपनी मर्जी का टेक्स्ट डाल देंगे। और ये जो पैडिंग टॉप बॉटम है ये ज्यादा हो गई है कुछ, और आप देख लें टॉप से कम है बॉटम से ज्यादा है, और ये अलाइन भी नहीं है, तो अलाइन आइटम सेंटर भी करना है। और फिर जो बॉटम से ज्यादा है मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई डिव बॉटम मार्जिन भी ले रही है, जिसकी वजह से ये मसला कर रहा है। नहीं ले रही, इसका मतलब ये जो ग्रीन नजर आ रहा है टॉप बॉटम से, पैडिंग टॉप बॉटम में सेम है। हमें जो फर्क नजर आ रहा है वो इसलिए कि ये जो सारे कंटेंट है ना वो अलाइन आइटम यानी वर्टिकली अलाइन नहीं हुए, इसलिए हमें फर्क दिख रहा है थोड़ा बहुत। तो क्या करेंगे, अलाइन आइटम सेंटर। तो अलाइन आइटम किसकी क्लास है, फ्लेक्स की क्लास है। किस सेक्शन में मिलनी चाहिए हमें, फ्लेक्स के यूटिलिटी सेक्शन में मिलनी चाहिए हमें। तो अलाइन आइटम के लिए क्या क्लास है जी, अलाइन आइटम सेंटर के लिए अलाइन आइटम सेंटर के लिए अलाइन आइटम सेंटर। तो पता लग गया यूटिलिटी क्लासेस कैसे देखनी है, कहां से देखनी है भाई। जिसको फ्लेक्स दिया उसको अलाइन आइटम सेंटर भी दे दे। गलत तो नहीं दिया किसी को, डी फ्लेक्स और अलाइन आइटम, हाँ नहीं नहीं इसी को देना भाई। समझिए मुझे, ओह यू आर राइट। तो मतलब अगर आप कोई चीज अप्लाई ना हो रही है तो कहीं ना कहीं वो मस्ती कर रहे हैं आप। यू आर राइट। तो पूरा रैपर कौन सा है इनका, रो है ना, रो ही है ना भाई। तो रो फ्लेक्स होता है बाय डिफॉल्ट, दोबारा फ्लेक्स देने की जरूरत तो नहीं है ना। तो एक चीज पहले ही फ्लेक्स है तो दोबारा उसको फ्लेक्स क्या करना है, फिर अलाइन आइटम सेंटर कर दे तो पिक करना चाहिए ना इसको प्रॉपर्टी। कर लिया, यानी एक चीज पहले ही फ्लेक्स है तो दोबारा फ्लेक्स देने की जरूरत। अभी हमने पी वाई 5 किया था तो ये स्पेस ज्यादा हो गई, आप इसे पी वाई 3 कर दें, पी वाई 4 कर दें, क्योंकि हमने अभी उनकी अपनी वेट भी तो हाइट भी तो बढ़ानी है ना भाई। दैट्स प्रीटी मच इट। अब अगली बात देखें, ये जो दरमियान वाला ब्रेक कहीं भी नहीं हो, दरमियान वाला पोर्शन है ना, इसको जब हम एडजस्ट करेंगे इसकी width, क्योंकि अभी हमें क्या चाहिए इसकी width थोड़ी कम हो, डिस्टर्ब कहीं भी नहीं हो रहा, एवरीथिंग इज गुड। ब्रेक हो रहा है क्योंकि ये 2 कॉलम 3 कॉलम, ये 6 कॉलम, ये 3 कॉलम ऊपर नीचे आ रहे हैं, और यही चीज है कि डिस्टर्ब ना हो, एडजस्ट हो। इनको हम सेंटर अलाइन कर देंगे, छोटी स्क्रीन डिटेक्ट करके छोटी स्क्रीन में तीनों को क्या कर देंगे, सेंटर अलाइन कर देंगे। दैट वुड लुक ब्यूटीफुल, बट वो हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्किंग डे पे। थैंक यू वेरी मच। इफ देयर इज अ क्वेश्चन, अदरवाइज